अरे हाफिज साहब, कह तो रहा हूँ, गलती से 16 नंबर की दो पर्चियां बन गई। ये आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर है ये 17 नंबर। ये देखिए, बैठिए। अब ये गलती से 16 नंबर की दो पर्चियां कहाँ है? वो दवाखाना यही है ना? कहाँ है वो बंदा? मैडम हमको ये बताओ, ये दवाखाना लोग इलाज के लिए बना है या बीमार करने के लिए? हमारे बच्चे को देखो क्या हालत हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई है इसकी। ये सब कुछ तुम्हारी दवाओं की वजह से हुआ है। हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना, हम तुमको छेड़ दे नहीं। अरे 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 भाई, आराम से भाई। मैंने तो बिल्कुल सही दवा दी थी। बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, हो गई खारिज। हाँ, कैसे बात करता है? 2 दिन से हमारा बच्चा ने खाना नहीं खाया और तुम कह रहे उल्टा सीधा खा लिया होगा। ये तुम्हारी दवाई के बाद हुआ, इसकी ये हालत हुई है। इसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई है। हमको कुछ नहीं पता, इसको जल्दी से ठीक कर दो वरना हम तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देंगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या शोर मचा रहा है? पता नहीं डॉक्टर साहब, तुम यहाँ का डॉक्टर है? हाँ। डॉक्टर साहब, ये किस किस्म का स्टाफ रखा है अपने अपने दवाखाने में? कल इस कंप्यूटर के बच्चे ने हमारे बच्चे को पता नहीं कौन सी दवाई दे दी है, पूरे जिस्म में खारिश फैल गया है इसका। हम इस खबीज को नहीं छोड़ेंगे। अरे हट ना, मुझे बात समझने तो दो। तुम्हारे पास दवा का पर्चा है? दिखाओ मुझे। क्या हुआ है बच्चे को? डॉक्टर साहब, मामूली सा बुखार हो गया था, दिमाग खराब हो गया था हमारा, जो उसको यहाँ लेकर आ गया था। ठीक हो जाता उधर घर पे। देखो, दवा बिल्कुल ठीक की है। बाज़ औक़ात बच्चों को दवाई की वजह से एलर्जी हो जाती है, कुछ दिन में ये खुद ही ठीक हो जाएगा। इसे और मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है। या खुदा पाका, कैसा घबराए नहीं डॉक्टर साहब। एक तो पहले से बुखार ने इसको निडाल कर दिया, ऊपर से इस खारिश ने। हमको कुछ नहीं पता डॉक्टर साहब, अभी हमारे बच्चों को फौरन जल्दी ठीक कर दो, हमको कुछ नहीं पता। कागज़ दो इधर मुझे। देखो, मैं एक लोशन लिख कर दे रही हूँ। इसके जहाँ जहाँ भी खारिश हो रही है वहाँ पर लगा देना। 1 से 2 दिन में इसको आराम आ जाएगा, ठीक है? और अगर कोई भी मसला हो, कोई बात हो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इसे यहाँ ले आना। वैसे 1 से 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। देखो, कोई भी बात हुई मेरे पास ले आना, मैं तुमसे फीस के पैसे भी नहीं लूँगी, ठीक है? ये लो, और अब इसे घर ले जाओ। इसको बहुत सख्त आराम की ज़रूरत है। जाओ। ठीक है, चलो मैडम, आ जाओ। बड़े बड़े हम लोग बग गए, मर कोई बात नहीं, बग रहे बा। हाँ, आप भी अंदर जाइए। कलीम, किससे पूछकर तुमने बच्चे की दवा चेंज की? जबकि मैंने तुमको कहा था कि जो दवा मैंने बच्चे के लिए लिख कर दी है वही उसे दोबारा देना। वो बच्चे को बहुत तेज बुखार था, बेचारा बहुत तकलीफ में था, तो मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? है क्या सोचा कि अपनी मर्जी से इलाज शुरू कर दोगे, जो दिन चाहेगा दवा दे दोगे? क्या हो तुम? एमबीबीएस कर रखा है तुमने? कोई डॉक्टर हो तुम क्या? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, बाकायदा डॉक्टर तो आप भी नहीं है। आज तो तुमने ये बकवास कर दी है। अगर आइंदा ऐसी कोई बात तुमने मुंह से निकाली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खड़े खड़े मैं तुम्हें यहाँ नौकरी से निकाल दूंगी। वो हशर करूंगी ना तुम्हारा कि तुम याद रखोगे। अपनी ना औकात में रहा करो, समझे तुम? जी, बेटर। जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा बेटा हरगिज इतना जिम्मेदार नहीं हो सकता कि बगैर कहे कोई काम कर ले। उसे तो 100 बार कहना पड़ता है, तब जाकर वो अपनी जगह से हिलता है। मुझे उसकी बातों में जर्रा बराबर यकीन नहीं था, तो मैं खुद गया उसकी बातों की तस्दीक करने।
वहां जाके मेरे शक की तस्दीक हो गई। तुम्हारे बेटे ने अपनी दूसरी बीवी को रखा हुआ है वहां। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, मिल के आ रहा हूं तुम्हारी बहू नंबर 2 से। इस कदर होशियार और तेज लड़की है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रजा जैसे पता नहीं कितने लड़कों को बेवकूफ बना के रखा होगा उसने। हमारी बदकिस्मती है कि रजा उसके चुंगल में फंस गया, वरना ऐसी लड़कियों के साथ घर नहीं बसाए जाते। पता नहीं क्या सोच के रजा ने सायरा जैसी लड़की को छोड़कर उसका इंतखाब किया। वो किसी सूरत भी सायरा के हम पल्ला नहीं है। बस भी कर दे, ऐसी भी कोई हूर परी नहीं है आपकी बहू। वाजबी सी शक्लो सूरत है, वो तो अपने बाप के पैसे पर इतराती फिरती थी। मैं तो कहती हूं कि अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालें आप इस मामले पर। इसके बारे में हम जितनी बात करेंगे उतनी हमारी बदनामी होगी। रजा अब शादी कर चुका है तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं करके आया हूं। देखना कैसी अकल ठिकाने आती है उसकी। रजा के सर से आशिकी का भूत ना उतारा तो मेरा नाम नईम नहीं। क्या करेंगे आप उसके सर से आशिकी का भूत उतार के? सायरा तो इस घर में आने से रही, उसके माँ बाप को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। उनकी अकड़ को जिस कदर तनतने से वो उसे यहां से लेकर गए हैं ना, वो किसी सूरत उसे यहां वापस नहीं भेजेंगे। चाहे रजा अपनी दूसरी बीवी को रखे या ना रखे। तो फिर हमें क्या जरूरत है अपने बेटे को दरबदर करने की? अगर उसने अपना घर बसा लिया है तो बसा रहने दे, और सायरा की कहानी को आप खत्म समझे। किस किस्म की माँ हो तुम? तुम्हें अपने बेटे की दूसरी शादी से जरा फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता मुझे फर्क। इसलिए क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक हासिल है। अब रजा सायरा के साथ खुश नहीं था, इसीलिए तो उसने ये कदम उठाया। फिर हमें क्या जरूरत पड़ी अपनी औलाद की खुशियां बर्बाद करने की? जरा ठंडे दिमाग से सोचें नईम साहब। अब रजा ने निकाह किया है, कोई गलत रास्ता तो इख्तियार नहीं किया ना। अब क्यों उसके जायज काम को उसके लिए सजा बनाने पे तुले में है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम बेटे की तरफदारी कर रही हो। तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से ये नौबत आई है।